सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काजल। अच्छा, हर प्रेग्नेंट महिला के मन में होता है कि उनको लड़का होगा या लड़की होगी, और जैसे जैसे उनका जो लास्ट का टाइम है, जैसे जैसे उनकी डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है, उनकी ये क्रियोसिटी और बढ़ जाती है। लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे भी बहुत क्रियोसिटी होती थी। मैं भी अलग अलग लोगों से, लाइक अपनी फ्रेंड्स, फैमिली जिनको अभी बेबी हुए हैं या जिनके छोटे बेबी हैं, तो उनसे पूछना कि आपको क्या खाना अच्छा लगता था। मतलब इस चीज़ से मैं अपनी प्रेगनेंसी को रिलेट करने की कोशिश करती थी। लाइक किसी, अगर मुझे कोई लक्षण है तो किसी को है क्या नहीं है, उसको ये लक्षण थे कि नहीं थे, तो इस तरह से मैं प्रिडिक्ट करने की खुद को कोशिश करती थी। लेकिन मुझे सभी मुझे बोलते थे कि तुम्हें लड़का होगा, बट मैं डैम श्योर थी कि मुझे लड़की ही होगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि मुझे एक लड़की ही चाहिए थी। तो थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे एक लड़की दे दी। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि एक जैसे मदर होती है ना, उनके अंदर एक गट फीलिंग होती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है ना, आपको अंदर से एक गट फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि नहीं मुझे ये होगा। और ये गट फीलिंग 10 में से 8 सही ही होती है। हर मदर की गट फीलिंग 10 में से 8 सही ही निकलती है। ठीक है, तो हर कोई मुझे बोलता था कि आपको बेटा होगा, सारे मेरे लक्षण बेटे के थे। लेकिन एक लक्षण जो कि मेरे बेटी होने के थे, जो कि मैंने मतलब खुद ने नोटिस किया है कि एक तो दूसरी चीज़ थी कि मेरी जो खूबसूरती थी ये और बढ़ गई थी। कहते हैं लड़कियां जो होती है वो सौम्यता का प्रतीक होती है। मेरी स्किन एकदम क्लियर हो गई थी, जो कि पहले कभी नहीं थी। बहुत सुंदर मेरी स्किन हो गई थी, मैं बहुत ब्यूटीफुल भी दिखती थी। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं बेबी बम के साथ बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट दिखती थी। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये होती थी कि मेरी जो बेबी थी, मतलब धनवी, जो जब मेरी टमी में थी, तो ये लोग कहते हैं लड़कियां बहुत एक्टिव होती हैं, तो धनवी भी मेरे टमी में बहुत एक्टिव थी। मतलब मुझे 5 मंथ के बाद मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत मूवमेंट होती थी। धनवी मोस्टली मेरे यहाँ, उसका हेड है ना हमेशा यहाँ फिक्स हो जाता था ऊपर की तरफ। सबसे ज़्यादा मुझे मूवमेंट स्टार्टिंग में मुझे नीचे फील होती थी, लेकिन उसके बाद मुझे मूवमेंट हमेशा ऊपर फील हो। तो लोग कहते हैं ना, अगर नीचे फील हो तो लड़का हो और ऊपर फील हो, तो मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पहले नीचे फील होती थी। एंड आगे चल के जैसे बेबी का वेट बढ़ा तो बेबी मेरी ऊपर आके ऊपर फील होने लगी थी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। एंड नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो मेरे साथ ऐसा ही था। अच्छा, मुझे ना मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे गोलगप्पे खाने का बहुत मतलब मन होता था हर टाइम। मतलब मैंने कोई भी फास्ट फूड नहीं खाया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। एंड मुझे ये स्मेल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड मुझे फास्ट फूड में सबसे अच्छा सिर्फ टिक्की और बतासे लगते थे, जो कि मैं बहुत खाती थी और मुझे बहुत पसंद भी आता था। एंड आज भी मैं वही खाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं अभी भी वही खाती हूँ। एंड ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी के पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इतना नहीं खाते थे, बट प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को इतने बताशे, इतने टिक्कियाँ खिलाई है ना कि अभी उनको भी बहुत पसंद आता है। तो ये चीज़ है कि मुझे टिक्की बतासे बहुत पसंद थे, मुझे मीठा बहुत पसंद आता था, बट मीठा मुझे 8 मंथ से पसंद आना शुरू हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और होती थी, मुझे एक कुछ सब्जियां ऐसी होती जिसको मैं खाती थी ना, तो मेरे गले में जलन होती। लाइक जैसे अनियन, जो ग्रीन स्प्रिंग अनियन होता है, जब मैं वो खाती थी मुझे प्याज की महक बहुत ज़्यादा आती थी। लोग कहते हैं अगर आपके पेट में लड़की होती है ना, तो आपके मतलब आपको प्याज की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो मेरे साथ ऐसा ही था कि मतलब जब भी मैं प्याज कट करती थी, प्याज का तड़का देती थी, मुझे और किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मुझे प्याज से थी। प्याज कट करते समय, प्याज का तड़का लगाते समय, प्याज की सब्जी खाते समय मुझे वो प्याज का मतलब एकदम अंदर से जो एक महक होती है ना, बहुत गंदी लगती थी। मतलब बहुत ज़्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग जैसा लगने लगता था। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो होती है वॉमिटिंग, तो लोग कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो आपको बेबी गर्ल होती है, और अगर आपको वॉमिटिंग नहीं तो बेबी बॉय। बट ये गलत है यार, मेरे साथ तो मुझे वॉमिटिंग हुआ ही नहीं है। 3 मंथ तक तो कोई बात ही नहीं, 4 मंथ में मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई है, जो कि कभी कभार हो जाती थी। वो भी इसलिए जब मैं सुबह खाली पेट कभी ऐसे दूध या कुछ ऐसा ले लेती थी तो मुझे वॉमिटिंग होती जाती थी। अदरवाइज मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मुश्किल से 4 से 5 बार ही वॉमिटिंग हुई है, वो भी 4th मंथ में। अदरवाइज मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई है, लास्ट तक मुझे कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुई है। एंड मेरे जो प्रेगनेंट लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो आप जो होते हो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हो, बेबी बॉय होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेट में बेबी गर्ल थी और मैं इतनी एक्टिव थी। उस टाइम हम लोग ने अपना न्यू हाउस शिफ्ट किया था, तो मैंने सारी शिफ्टिंग का काम खुद से किया था। मेरा 6 मंथ रनिंग था। उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम करती थी। इवन हाँ, मैंने घर में स्लेब लगा रखा है, तो वो मुझे क्लीनिंग और मतलब वॉशेस, डिशेस वगैरह नहीं मुझे वॉश करने होते थे, बट फिर भी मैं घर के खाना पीना बनाना, सारे घर को अरेंज करना, और मेरे घर में आना जाना बहुत होता है क्योंकि मेरे इन
लॉज यहाँ थोड़े दूर रहते, तो वो लोग अक्सर आना जाना, मेरे खुद के पेरेंट्स मेरे मायके से आना जाना लोगों का बहुत रहा, क्योंकि हम लोगों ने न्यू हाउस शिफ्ट किया था तो लोग ज़्यादा आते थे। तो मैंने ही सारा काम किया है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव रहोगे तो आपको बेबी बॉय ही होने वाला है। एंड नेक्स्ट चीज़ ये थी कि एक्चुअली मेरी बात आप, हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ ये थी कि हाँ, लोग ये कहते हैं ना कि आपके बॉडी का वेट नहीं बढ़ता है तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर आपके बॉडी का वेट बढ़ जाता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो ये चीज़ भी मैं गलत बोलूँगी। ये बॉडी का वेट जो होता है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ें खाते हो, क्या खाते हो, और आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। लाइक मैं पहले से ही बहुत स्लिम थी और बहुत पतली दुबली लड़कियों में से मैं रही हूँ, तो मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी 12 kg वेट बढ़ा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं बढ़ा था, लेकिन वो वेट जो मेरा था हेल्दी वेट गेन था, मैं ओवर वेट नहीं हुई थी। और आफ्टर डिलीवरी मैंने अपना 12 kg वेट लूज भी कर लिया है। विद इन 4 मंथ मैं अपने पुराने वेट पर ही आ चुकी हूँ। एंड मैं उतनी एक्टिव, उतनी हेल्दी रहती हूँ, कुछ अच्छे प्रॉपर डाइट्स वगैरह फॉलो करते हैं। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मोटी हो गई तो मुझे लड़की हुई, ऐसा नहीं था। मैं एकदम स्लिम थी, बैक साइड से मुझे कोई देख के बता ही नहीं सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फ्रंट से मैं प्रेग्नेंट दिखती थी बट बैक से नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं अगर आपके पेट में बेबी बॉय होता है तो आपका पेट जो बहुत छोटा होता है, अगर आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो पेट बहुत बड़ा होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे पेट में तो मेरी प्यारी सी बेबी गर्ल थी, पर फिर भी मेरा पेट बहुत छोटा था। अच्छा, जब सभी कहते थे सारे लक्षणों को देखकर कि आपको बेबी बॉय होगा, तब भी एक माँ की जो गट फीलिंग थी ना, मुझे ये लगता था, मैं ओटी में जाने से पहले ही मेरी जेठानी की बेटी, मेरी बच्ची पीहू वो थी, मैंने उससे कहा बेबी आपको क्या चाहिए, तो वो हमेशा कहती थी चाची मुझे एक सिस्टर चाहिए। तो मैंने उससे ये चीज़ कहा था कि बेटा आप सिस्टर का वेट करो, अभी मैं सिस्टर लेकर आती हूँ। और मुझे ये डैम श्योर थी मैं कि मुझे गर्ल होने वाली है। और फिर मुझे गर्ल, जब डॉक्टर ने जब ये रोई है तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मैं इसका रोना सुन रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर उन्होंने सोचा काजल आप पूछोगे नहीं कि आपको क्या हुआ है, तो मैंने कहा मैम बताइए क्या हुआ। उन्होंने बोला क्या चाहिए था आपको, मैंने कहा मैम मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए थी। तो उन्होंने बोला फिर आप खुश हो जाओ। अरे आपको बता नहीं सकती जो मुझे वो फील हो रहा था अंदर से कि यार इसी को तो मैंने देखा था, इसका मैंने नाम अपने, जब भी मैं टमी में थी तो मैं इसको इसके नाम से लाइक धनवी, मैं इसको धनवी ही बुलाती थी और मुझे धनवी नाम बहुत पसंद था। ये नाम मैंने बहुत रिसर्च किया, चीज़ें की, तो मैंने फाइनली फर्स्ट ट्राई से ढूंढ के ये नाम इसके लिए रखा है धनवी। एंड मुझे बहुत पसंद है, इस नाम का मतलब बहुत होता है वेल्थ वुमेन, वेल्दी वुमेन, मतलब रिच वुमेन। तो मैंने इसलिए इसका नाम धनवी रखा है, क्योंकि सच में हमारे लिए धनवी है। इसके आने से पहले हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हमारे पास थी ही नहीं। तो लड़कियां सच में जो होती है एक वरदान की तरह होती है। आप लोग इस वीडियो को एकदम से प्रेडिक्शन मत लेना, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय।